AIM100. This is my new channel and I am Ryan Roy and I am a student of class 10 in ICSE. And इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा जो एम था वो ये था कि अभी जो हमारा सेकेंड सेमेस्टर का जो बोर्ड जा रहा है जो कि 25 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, उस बोर्ड से पहले अभी भी हमारे पास 1.5 मंथ का टाइम बाकी है। तो इस 1.5 मंथ के टाइम को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करके एक डेली रूटीन में पढ़ाई करके बोर्ड्स में 100% मार्क्स लेके आए। मैं 10 में पढ़ता हूँ, आप सब जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग भी 10th में होंगे, तो मैं आप लोगों का सर नहीं हूँ, मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, जो कि हम लोग एक साथ पढ़ के मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं खुद समझ के आपको भी समझा रहा हूँ। ऑलरेडी ये चैप्टर्स हमने पहले पढ़ लिया है क्योंकि हमारी प्री बोर्ड्स मैक्सिमम ऑफ आवर प्री बोर्ड्स है ऑलरेडी ओवर बाय नाउ। तो ऐसे कि हम लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे और बोर्ड से पहले मिनिमम 2-3 बार रिवाइज करके बोर्ड्स में 100% मार्क्स हम लोग लेके आने की कोशिश करेंगे। henceforth the name AIM100। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है HCl, केमिस्ट्री का चैप्टर है HCl। आप लोगों को तो पता ही होगा, केमिस्ट्री में ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में पड़ता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, HCl, NH3, HNO3 और H2SO4। तो आज हम लोग पहला चैप्टर करने वाले हैं HCl। हम लोग नेक्स्ट दिनों में कमिंग डेज में हम लोग NH3 भी करेंगे, नाइट्रिक एसिड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले HCl के साथ। अब मैं बुक खोल के आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अनलाइक अदर टीचर्स ऑन यूट्यूब जो कि बुक बंद करके पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया जैसे कि मैं 10th का स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं चाहता कि एक भी पॉइंट मिस हो, खुद का भी नहीं, आप लोग का भी नहीं। तो हम लोग बुक खोल के पढ़ेंगे और पहले मैं निकाल लेता हूँ HCl और हाँ HCl निकल चुका है। तो ICSE में जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये वाला दलाल केमिस्ट्री का बुक फॉलो होता है और इस बुक के हिसाब से जो लेटेस्ट एडिशन है उसके हिसाब से HCl है चैप्टर नंबर 7A और इसका जो फर्स्ट पेज 149 है, ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लैबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, जो कि है पेज नंबर 115। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं HCl गैस। HCl गैस भी है और एसिड भी है, लेकिन हम लोग का जो ये चैप्टर का फर्स्ट हाफ है वो HCl गैस के ऊपर है, हाइड्रोक्लोरिक गैस, और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक एसिड है। तो हम लोग ये गैस वाले से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं HCl, ठीक है। तो अभी जो पहला वाला पार्ट है वो है लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। आप लोग मेरे साथ जब अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप लोग अपना बुक खोल के भी बैठ सकते हो, उसको बंद करके भी बैठ सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बुक खोल के बैठो, क्योंकि तो फिर आप लोग को एकदम पॉइंट टू पॉइंट बुक से एकदम इजीली फिर आप मेरे साथ कोप अप करके समझ पाओगे। बुक बंद रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बुक से पढ़ के समझा दूँगा। तो जो लैबोरेटरी प्रिपरेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटालिक क्लोराइड, कोई भी मेटालिक क्लोराइड, बट हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl और उसको हम लोग हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ ताकि हमको मिले HCl गैस। तो इसका जो लैबोरेटरी प्रिपरेशन का जो इक्वेशन है वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, NaCl प्लस H2SO4 जो कि है कंसंट्रेटेड स्टूडेंट्स, ये कंसंट्रेटेड स्टूडेंट्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये कंसंट्रेटेड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप लोग नहीं लिखोगे बोर्ड में तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ये मेरे को मेरे टीचर्स ने बोला और अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ। तो कंसंट्रेटेड से हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग लिखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स काम आ गया था। तो हम लोग सोडियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ, और हमारा टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए लेस देन 200 डिग्री सी। इसका जो रीज़न है ये आप लोग को अभी मैं बाद में चल के बताऊंगा, लेकिन आप लोग को क्लियरली विजिबल था। हाँ,
तो ये हमको क्या देता है, NaHSO4 प्लस HCl और ये है एक गैस। तो हम लोग NaCl लेते हैं, उसको हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, और हम लोग को क्या मिलता है, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये बात ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके फॉर्मेशन में गैस की फॉर्म होता है। सिर्फ एक मिनट, सॉरी फिर से काम आ गया था। तो हाँ, सोडियम बाइसल्फेट देता है प्लस HCl गैस। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे नया एक चीज देख रहे हैं, अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को एक्सेस में ऐड करें, 2NaCl कर दे प्लस H2SO4 करे, ये कंसंट्रेटेड ही है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, और हम लोग को ये हीट करना पड़ेगा ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर। तो हम लोग को NaHSO4 नहीं मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे भी H कितना है 2SO4, तो हम लोग को क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस 2HCl गैस। हम लोग को इसमें भी 2HCl गैस ही मिल रहा है, 2HCl मिल रहा है, पहले में HCl मिला था, यहाँ पे पहले में हमको सोडियम बाइसल्फेट मिला था, यहाँ पे हमको भी सोडियम सल्फेट मिला। तो इसको हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं, ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो बेसिक रीज़न है, ये Na2SO4 जो फॉर्म होता है, इसके फॉर्मेशन में हम लोग को ग्रेटर देन 200 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल वेस्ट होता है। सेकेंड रीज़न है, इतना ज़्यादा हीट करने की वजह से जो ग्लास एपरेटस है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, वो क्रैक हो सकता है। और जो थर्ड रीज़न है, ये सोडियम सल्फेट एक हार्ड क्रस्ट फॉर्म करता है, जिसका कलर अभी हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये हार्ड क्रस्ट फॉर्म करता है उस ग्लास एपरेटस के अंदर, और ये बहुत मुश्किल होता है रिमूव करना। तो इसलिए हम लोग एक्सेस में नहीं करते, हम लोग ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर आएगा कि व्हाट इज द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, यू नीड टू राइट दिस प्रोसेस एंड नॉट दिस वन। ओके, अभी हम लोग इनको मिटाते हैं। अब आप लोग की बुक में जो दिया है ये वाला लैबोरेटरी प्रिपरेशन, हम लोग की बुक में जो दिया हुआ है, इस प्रिपरेशन के नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो पहला चीज़ लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट है सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, और जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है वो है सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl गैस। और ये जो प्रोसीजर है, इसका प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि द रिएक्टेंट सोडियम क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर इनिशियली स्लोली हीटेड, इसको धीरे धीरे हीट करते हैं। और जो ऑब्जर्वेशन क्या है, अब इसमें आप लोगों को ऑब्जर्वेशन भी पूछेंगे, तो इसका ऑब्जर्वेशन है द HCl गैस ऑब्टेन्ड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क S। ये वाला जो फ्लास्क है, हाँ, इस फ्लास्क में हम लोग किसको हीट कर रहे हैं, NaCl और H2SO4 को। यहाँ पे ये हीट होने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, HCl गैस। द HCl गैस, ये राउंड बॉटम फ्लास्क, यहाँ पे इन दोनों को हीट करने की वजह से HCl फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन की वजह से। ये HCl यहाँ पे फॉर्म होने के बाद यहाँ से सीधा जाता है इस वाले चेम्बर में, जहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रखा है, विच एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट। ये क्या करता है, HCl गैस में से मॉइस्चर को निकाल लेता है। उसके बाद जो ड्राई HCl गैस है वो यहाँ से जाके पास होके यहाँ पे देखो ड्राई HCl गैस आ रहा है। तो इस हिसाब से ये वाला प्रोसेस होता है। तो हाँ, इसमें जो प्रिकॉशन क्या क्या है, पहला है रिएक्शन मिक्सचर इज इनिशियली हीटेड वेरी स्लोली टू कंट्रोल द एवोल्यूशन ऑफ HCl गैस।
ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी हीट करोगे और ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करोगे तो ज़्यादा HCl गैस इवॉल्व हो जाएगा, जैसा कि हमने ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड में देखा था। और द लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल शुड डिप बिलो द एसिड इन फ्लास्क X, अदरवाइज द HCl गैस ऑब्टेन्ड विल एस्केप आउट फ्रॉम द थिसल फनल। ये वाला जो लोअर एंड है ऑफ कहाँ के, हाँ, ऑफ थिसल फनल, ये वाला एकदम यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर पूरा डिप होना चाहिए, वरना यहाँ पे जो HCl गैस अगर हम लोग मानो ये थिसल फनल यहीं तक छोड़ दे तो HCl गैस जो यहाँ पे आएगा वो डायरेक्टली यहाँ चले जाएगा विदाउट गोइंग इन दिस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। तो डायरेक्टली यहाँ चला गया तो मॉइस्चर वाला ही गया ना, तो क्या फ़ायदा, ड्राई HCl गैस तो आएगा नहीं हमारे पास। तो क्योंकि हम लोग ड्राई लेना चाहते हैं इसीलिए हम लोग को ये डायरेक्टली इसके अंदर डिप कराना पड़ेगा ताकि इसके अंदर HCl गैस जाए और फिर ड्राई होकर यहाँ से निकले, ठीक है। और HCl गैस का कलेक्शन क्या है, बाय दी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब देखो, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इसका क्या रीज़न है कि HCl गैस एयर से ज़्यादा वेट है HCl गैस का, तो ऑब्वियसली एयर के नीचे होगा। तो मानो यहाँ पे है एयर, ठीक है, ये है एयर, और अब आया यहाँ से HCl गैस, ठीक है। अब HCl गैस भारी है ज़्यादा एयर से, तो ये क्या होगा, नीचे चले जाएगा HCl, और नीचे वाला एयर चले जाएगा ऊपर। तो एयर कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, अप, देयरफॉर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। हम लोग इसको वाटर में क्यों नहीं कलेक्ट करते HCl को, हम लोग चाहते थे इसको वाटर में भी कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम लोग वाटर में इसलिए कलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि HCl गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। हम लोग को वो वाला HCl गैस इंडिविजुअल मिलेगा नहीं। HCl गैस वाटर में हाईली सोल्यूबल है, और उसके वजह से हमको चैप्टर में बाद में ये पता चलेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो जाता है, हमको वो तो चाहिए नहीं। अब ये हाईली सोल्यूबल है इसलिए हम लोग एयर में कलेक्ट करते हैं, वाटर में नहीं। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये वाला जो गैस है ये HCl गैस ही है। इनका एक टेस्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। HCl गैस है कि नहीं वो समझने के लिए हम लोग अभी हम लोग इसको मिटा देते हैं। हम लोग एक ग्लास रॉड लेते हैं, ये एक मानो ग्लास रॉड है, और इसको हम लोग डिप करते हैं NH3 के सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पे है NH3 एमोनिया, और फिर यहाँ पे डिप कर दिया। अब इस वाले ग्लास रॉड के यहाँ पे क्या आ गया, NH3। अब इस ग्लास रॉड को जब हम लोग एक जो कंटेनर है जहाँ पे हमारा HCl गैस रखा हुआ है, मानो ये वाला है HCl गैस, ठीक है। जब ये वाला हम लोग लाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, अमोनिया। उसको जब हम लोग लाते हैं, और ये वाला कंटेनर एकदम फुल रहना चाहिए HCl गैस से, तो जब हम लोग लाएंगे यहाँ पे तो डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड विल बी विजिबल। डेंस वाइट फ्यूम्स, ये वाला रिएक्शन यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं और आइडेंटिफिकेशन में देखो, NH3 plus HCl gives NH4Cl, जो कि है एक ये जो NH4Cl है ये है एक वाइट डेंस वाइट फ्यूम्स, डेंस वाइट फ्यूम्स। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को मिला डेंस वाइट फ्यूम्स, और जैसे हम लोग ये डेंस वाइट फ्यूम देखेंगे हम लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला गैस HCl था। अब हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन इस वाले पेज में, पेज 151 में थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। तो पहला चीज़, रिएक्टेंट्स तो हम लोगों को पता है NaCl और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो हम लोग NaCl क्यों प्रेफर करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि हम लोग कोई मेटालिक क्लोराइड लेंगे
तो हम लोग कोई और मेटालिक क्लोराइड जैसे जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्यों नहीं ले रहे? हम लोग सोडियम क्लोराइड ही क्यों ले रहे? इसका आंसर है कि सोडियम क्लोराइड बहुत ही चीप है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है एज कम्पेयर टू दी अदर मेटालिक क्लोराइड्स। और हम लोग, ये वाला था पहला रीज़न। तो आप लोग के एग्जाम में आएगा कि वाई डू वी यूज NaCl एज अ मेटालिक क्लोराइड एंड नॉट एनी अदर मेटालिक क्लोराइड? तो आप लोग को लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ चीप एंड इट इज़ easily available. Second give reason over here is that concentrated H2SO4 is used since it is a non-volatile acid and has a high boiling point. It hence displaces the volatile hydrogen chloride from the salt sodium chloride. हम लोग H2SO4 क्यों यूज़ करते हैं? ये एक नॉन वोलाटाइल एसिड है और इसका एक हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो दूसरे जो एसिड्स हैं, हमारी जो एसिड्स हैं, इनमें से आप लोग ये ध्यान रखिए कि बस H2SO4 एक ऐसा एसिड है, आउट ऑफ ऑल द एसिड्स प्रेजेंट इन आवर सिलेबस, only H2SO4 is such acid which is a non-volatile acid. All the other acids are volatile in nature. तो इसीलिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये नॉन वोलाटाइल होने की वजह से ही वोलाटाइल हाइड्रोजन क्लोराइड को सॉल्ट सोडियम क्लोराइड से डिस्प्लेस कर देता है। जो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो एसिड है वो एक वोलाटाइल एसिड है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि HCl एक वोलाटाइल एसिड है, HNO3 एक वोलाटाइल एसिड है, लेकिन H2SO4 बस यही एक एसिड है जो नॉन वोलाटाइल है। ओके, अब थर्ड रीज़न आप लोगों के एग्जाम में क्या आ सकता है, मतलब हम लोगों के एग्जाम में क्या आ सकता है कि कंसनट्रेटेड HNO3 क्यों हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, नाइट्रिक एसिड हम लोग क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? इसका एक ही रीज़न है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड वोलाटाइल एसिड है, आप लोगों को मैंने बोला, और वे वोलाटाइज आउट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसके साथ ये वोलाटाइज कर जाएगा जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसलिए हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, वो एक वोलाटाइल एसिड है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में एकदम भर लो कि H2SO4 सिर्फ एसिड है, एक ऐसा जो हमारे सिलेबस में है जो कि नॉन वोलाटाइल है, बाकी सारे एसिड्स वोलाटाइल है। तो HNO3 क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि वो वोलाटाइल एसिड है एंड इट में वोलाटाइज आउट विद द HCl गैस। नाउ सेकेंड पार्ट में आते हैं जो कि ये था रिएक्टेंट्स कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर में। तो हम लोग टेम्परेचर को रखते हैं लेस देन 200 डिग्री C। पहला रीज़न फ्यूल वेस्ट ना हो, दूसरा रीज़न जो ग्लास एपरेटस में हम लोग करते हैं वो क्रैक ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर में हीट कर दें तो ग्लास एपरेटस क्रैक हो सकता है। अब अगर हम लोग ग्रेटर दैन 200 डिग्री C के टेम्परेचर में हम लोग हीट करना चाहें तो पहली बात तो हमारा ये वाला रिएक्शन नहीं करेंगे हम लोग करेंगे 2NaCl लेके, जिसमें सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा, बाइसल्फेट नहीं, और वो वाला क्या करेगा, एक हार्ड क्रस्ट फॉर्म करेगा वो फ्लास्क के अंदर, जो कि मतलब रिमूवेबल है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। इट इज़ नॉट एट ऑल इजीली रिमूवेबल। तो हम लोग लेस देन 200 डिग्री C रख रहे हैं। अगर हम लोग ज़्यादा रखें तो 3 डिसएडवांटेज होगा। पहला कि फ्यूल ज़्यादा वेस्ट होगा, दूसरा क्रैक आ सकता है ग्लास एपरेटस में, तीसरा जो Na2SO4 फॉर्म होगा सोडियम सल्फेट, इट मे फॉर्म अ हार्ड क्रस्ट ऑन द ग्लास एपरेटस एंड विच वोंट बी इजीली रिमूवेबल। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं थर्ड पार्ट में जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ HCl गैस। प्यूरिफिकेशन में हम लोग वाटर को रिमूव कर रहे हैं। जब HCl यहाँ से जा रहा है, इसमें वाटर की मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग H2SO4 क्यों यूज़ कर रहे हैं एज अ प्यूरिफाइंग या फिर एज अ ड्राइंग एजेंट? हम लोग H2SO4 एक ऐसा ड्राइंग एजेंट है। देखो, ड्राइंग एजेंट का काम क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसमें से जो वाटर है उसको हम लोग निकाल ले रहे हैं। मानो ये है HCl और मैं हूँ H2SO4, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ऐसे करके वाटर को निकाल ले रहा हूँ, प्यूरिफाई कर दे रहा हूँ, इसको वाटर फ्री बना दे रहा हूँ। लेकिन इसके साथ मैं कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा, ये जैसा था वैसा ही है, बस मैंने इससे वाटर निकाल दिया, ये तो सेम रहा। लेकिन जो दूसरे ड्राइंग एजेंट्स हैं जैसे क्विकलाइम हो गया या फिर फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हो गया P2O5,
वो लोग क्या करते हैं, जब HCl के साथ वो लोग रिएक्ट करते हैं ना, तो वो लोग जब मानो मैं अभी क्विकलाइम या फिर फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये है HCl, मैंने इसके साथ क्या किया, पानी तो निकाले, साथ में ऐसा कर, देखो HCl का वो चेंज हो गया, एक नया टाइप का कोई कंपाउंड तैयार हो गया। हम लोग ये लोग रेस्पेक्टिव क्लोराइड बना देते हैं, जैसे CaO HCl के साथ रिएक्ट करके उसका अपना क्लोराइड बना देगा, ठीक है, CaCl2 ऐसे करके। तो हम CaO ने पूरा इसी को चेंज कर दिया, निकाल दिया। P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड ने भी सेम किया, लेकिन H2SO4 ने सिर्फ पानी को निकाला, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं H2SO4। तो थर्ड वाला प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में हमारा है कलेक्शन ऑफ HCl गैस। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने तभी बोला था कि HCl गैस इज कलेक्टेड बाय दी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, क्योंकि HCl गैस, अब देखो ये क्यों, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस is collected by the upward displacement of air. HCl gas is collected by the upward displacement of air since it is 1.28 times heavier than air. It is a property of HCl gas. It is 1.28 times heavier than air because its vapor density is 18.25. HCl का vapor density कितना हो, हम लोग इसको भी मिटा रहे हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड में बहुत कुछ लिखना है और अभी तो ऐसा स्पेस नहीं है। तो HCl का VD है 18.25 और जो एयर है, एयर का VD है 40.4। अब 18.25 divided by 14.4 equals to 1.28. Therefore HCl gas is 1.28 times heavier than air, इसीलिए हम लोग इसको कल करते हैं कैसे, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर वजह से। हम लोग इसको वाटर में कलेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि वाटर में हाईली सेल्यूबल है। वाटर का एक वॉल्यूम, देखो 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना वॉल्यूम ऑफ HCl डिसॉल्व करता है अपने अंदर, 452 वॉल्यूम ऑफ HCl। बस एक वॉल्यूम, बस तुम एक H2O का मॉलिक्यूल ले, मानो ये एक H2O है और ये है HCl, तो 425 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl एक के अंदर हम लोग डिजॉल्व कर सकते, इतना ज़्यादा सॉल्युबल है। एमोनिया का तो और भी है, समथिंग अराउंड 720 वॉल्यूम्स ऑफ एमोनिया डिजॉल्व इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ, जो भी 1 वॉल्यूम। HCl ही सिर्फ नहीं, HCl, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, उसके बाद Cl2 क्लोरीन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है हैवियर, मोर डेंस देन, हैवियर मतलब भी डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, वेपर डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब भी हैवियर हुआ ना। और वेपर डेंसिटी इंटू 2 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, तो इसको इंटू अगर 2 करोगे तो तुम्हारे HCl का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास बाई 2 इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी। तो हाँ, तो इसका HCl का फिर मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 18.25 इंटू 2 which is something like 0 to 5 which is 16, 36.5 is of HCl, and air का है 14.4 into 2 which is 28.8। इसको भी 36.5 को भी 20.2 से डिवाइड 0.8 से डिवाइड करोगे तो 1.28 ही आएगा। तो कैसे भी करके मॉलिक्यूलर मास तो ज़्यादा है ही, और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा मतलब भी वेपर डेंसिटी भी ज़्यादा, देखो डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है, तो डेंसिटी जिसके ज़्यादा हो वही ज़्यादा भारी चीज़ होगा। अब हम लोग आते हैं इसमें HCl, एमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इसीलिए हम लोग वाटर में कलेक्ट नहीं करते, नहीं तो हम लोग वाटर में कलेक्ट कर पाते।
ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिसको हम लोग वाटर में कलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग सोल्यूबल नहीं है वाटर में, और या तो वो एक वाटर के नीचे मतलब एक एज प्रेसिपिटेट बन के रह जाते हैं, या तो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, तो हम लोग ऐसे उठा लेते हैं। लेकिन HCl पूरा वाटर में, जस्ट लाइक यू डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, सिमिलर थिंग हैपेंस विद HCl, बट HCl इज इवन मोर सोल्यूबल, तो इसीलिए हाँ। और बाकी HCl देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, HCl SO2 NH3, ये है हाईली सोल्यूबल। और इनको छोड़ के बाकी क्या के बचे H2S और Cl2 क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये फेयरली सोल्यूबल है। तो ये हाईली सोल्यूबल है, ये तीन, और ये तीन है फेयरली सोल्यूबल। मतलब इसमें अगर लाइक 425 वॉल्यूम्स एक में डिजॉल्व हो रहा है, तो इसमें लाइक 100 70-80 वॉल्यूम्स डिजॉल्व होगा, मतलब सॉल्यूबल है ये लोग, फेयरली सॉल्यूबल, बहुत पार्ट सॉल्यूबल है, लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा हाईली सॉल्यूबल, ठीक है। और जो बाकी जैसे सिर्फ H2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब स्लाइटली सोल्यूबल है। ठीक है, ये तीन है स्लाइटली सोल्यूबल। तो हाईली सोल्यूबल कौन कौन सा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। फेयरली सोल्यूबल हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। और स्लाइटली सोल्यूबल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl हो जाता है खत्म। तो फ्रेंड्स, अब जो हम लोग करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस। तो HCl गैस का जो पहला प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज कलरलेस। तो ये कलरलेस है, इसीलिए इसका आइडेंटिफिकेशन का एक ही चीज़ है कि तुम एमोनिया में डिप करोगे तो और उसको ग्लास रॉड को HCl के गैस के वो मतलब जिसमें वो गैस रखा है उसके एकदम माउथ में लाओगे उस ग्लास रॉड को, तो डेंसिफाइड फ्यूम देगा। क्योंकि इसका अपना कोई कलर नहीं है, तो हम लोग वैसे लैब में देख के समझ नहीं सकते कि अच्छा ये ग्रीन कलर का गैस ये इसका कोई कलर नहीं है, तो हम लोग ऐसे नेकेड आई से समझ नहीं पाएंगे जब तक कि हम लोग वो ग्लास रॉड को ना लें। तो पहला है ये कलरलेस है। दूसरा है इसका ओडर। इसका ओडर है, इसका एक पंजेंट चोकिंग ओडर है। पंजेंट चोकिंग ओडर, ये इस पंजेंट स्मेल अमोनिया का भी है, NH3 का। और चोकिंग ओडर मतलब इसको जब आप लोग स्मेल करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपका सांस अटक जा रहा है। हाँ, सांस अटकने वाला एक स्मेल है। और चोकिंग ओडर और जो पंजेंट है, पंजेंट स्मेल का क्या मतलब है कि इसको जब आप लोग HCl इनहेल करोगे तो आपके नाक में एक बर्निंग सेंसेशन होगा, तो उसको कहते हैं पंजेंट स्मेल। और चोकिंग ओडर मतलब आपको लगेगा कि ओ मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा, इस टाइप का स्मेल है HCl गैस का। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि इसका जो टेस्ट है वो स्लाइटली सावर टेस्ट का है, स्लाइट सावर टेस्ट, क्योंकि ये एक एसिडिक हाइड्रोजन क्लोराइड जब फॉर्म होता है तो वो एसिड होता है। तो HCl भी लाइक एक HCl क्योंकि एक एसिडिक गैस है, तो उसकी वजह से उसका जो स्मेल है वो मतलब टेस्ट है वो है सार। और जो बेसिक होते हैं उनका टेस्ट क्या होता है, बिटर। तो इसका टेस्ट हो गया है सावर, क्योंकि
ये है, आप लोग याद रखना कि एसिड इक्वल्स टू सावर टेस्ट, बेसिक इक्वल्स टू बिटर टेस्ट। फोर्थ जो इसका प्रॉपर्टी है वो है इसका डेंसिटी। डेंसिटी इसका जो वीडी है वो हमें पता है 18.25 है, ठीक है, और ये 1.28 टाइम्स heavier than air है, ठीक है। इसकी वजह से जो फिफ्थ है ये हाईली सल्यूबल इन वाटर है। हाईली सल्यूबल इन वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल 425 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl डिजॉल्व करता है, तो ये हाईली सल्यूबल इन वाटर है। सिक्स्थ वाला है प्रॉपर्टी इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 83 डिग्री सेल्सियस। HCl गैस 83 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड है, गैस नहीं, वो 83 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। इसका सेवेंथ प्रॉपर्टी है इसका लिक्विफैक्शन। ये लिक्विफाई कौन से टेम्परेचर में होता है? एट अराउंड 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका प्रेशर होना चाहिए 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके ये लिक्विफाई होता है। गैस को मतलब HCl गैस को लिक्विफाई करने के लिए हम लोग को 10 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हीट करना पड़ेगा, और हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता ही होगा हमारे बॉडी में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर आता है, तो इसके लिए हम लोग को 40 देना पड़ेगा, तभी वो गैस लिक्विड में होगा। और लिक्विड से उसको बॉयल करके गैस में बनाने के लिए 83 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग को उसको हीट करना पड़ेगा। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है बट नॉट द लीस्ट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो लिक्विड यहाँ पे हमको मिलेगा, इसको अगर हम लोग फ्रीज करके सॉलिड बनाना चाहते हैं, तो जो लाइक अब मानो हमारे पास एक सॉलिड हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो मेल्ट होगा 113 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो हमारे बुक में फ्रीजिंग पॉइंट करके ना दिया हुआ नहीं, इसमें ऐसे भी दिया हुआ है कि जो सॉलिड है वो मेल्ट होगा कितने में, तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट इस हिसाब से दिया है कि सॉलिड हाइड्रोजन क्लोराइड मेल्ट्स एट 113 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये सारे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस।